नमस्कार साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो भोगता है वह काटता नहीं है और जो काटता है वह भोगता नहीं है। उसी का हाल अभी चाइना का हुआ पड़ा है कि चाइना लगातार अमेरिका और जापान को धमकी दे रहा है कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। उसी में जापान को एक धमकी मिली है। धमकी में चाइना ने ये बोला कि यदि आप ताइवान के एकीकरण में बाधा डाला, यदि मैं छीनूं, ताइवान पर आक्रमण करूं या ताइवान को अपने चाइना में मिलाने की कोशिश करूं, तो उस प्रकीकरण में यदि आपने इंटरफेयर किया, हमारे इंटरनल मामले में आपने बाधा डाली, तो मैं आपको इससे मतलब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। तो चाइना पहले भी अमेरिका और जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, भारत को धमकी देता रहता है, जबकि इससे होता कुछ नहीं है, पर यह धमकी दे देता। यदि कोई इसके ऊपर, इसको लगता है ना भाई अपने ऊपर कुछ मतलब प्लानिंग कर रहा है या अपने ऊपर आक्रमण कर सकता है या अपने इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर सकता है, तो ये पहले ही भोंकने लग जाता है, पहले ही बयानबाजी करने लग जाता है। आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको एक मामला याद होगा, अमेरिका की नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान में, तब भी इन्होंने धमकी दी थी अमेरिका को कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई तो हम उसके जहाज को, जो प्लेन होता है, उसको बम से उड़ा देंगे। तो अमेरिका ने उसको फिर मतलब पूरी तरीके से भेजा कि अब तो हम कन्फर्म भेजेंगे, तू उड़ा के बता। तो जो चाइना है ना, वो भोंकने में विश्वास करता है, काटने में नहीं करता। इससे मतलब हालांकि इसके पास हथियार काफी एडवांस है, काफी अच्छे हैं और इसकी आर्मी भी काफी अच्छी है, पर यह भोंकता है, ये लड़ने आज तक इससे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और कोई ज़्यादा युद्ध किया होगा तो इतना वो नहीं है। अब हमारी 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी, तो वह भी कोई इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं थी, उसके बाद में लड़ाई नहीं हुई। तो जापान को ये बार बार धमकी दे रहा है, अमेरिका को तो दे नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। तो इसके मतलब जो इसके बस में है वो जापान है, और जापान को बार बार बोल रहा है कि तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत किस चीज़ में चुकानी पड़ेगी? जापान ने ऐसा क्या कर दिया कि चाइना इतने दिक्कत में आ गया और इतना बौखलाने लगा? तो अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास शुरू किया। उसका नाम कौन एज है, कौन एज शुरू किया। कौन एज का मतलब यह है कि जो उसके युद्ध अभ्यास में इस तरीके का अभ्यास किया जाएगा कि यदि कभी चाइना ताइवान पर संघर्ष करता है या युद्ध करता है, तो उस तरीके से युद्ध अभ्यास होगा कि यदि चाइना ने कर दिया तो हमको किस प्रकार से लड़ना है और चाइना को किस प्रकार से काउंटर करना है। तो इसको मतलब शेड्यूल बनाकर वो इस प्रकार से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो चाइना को लग रहा है कि यदि अपन ने कभी ताइवान पर आक्रमण किया तो वह इसकी तैयारी अभी से शुरू कर रहा है। तो इस तैयारी को रोकने के लिए ही जापान को लगातार वो धमका रहा है कि आप को मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरी यह है कि जो बीजिंग है, जो मतलब दूसरी चीज इस बात पे भी दिक्कत खाया हुआ है चाइना की, अभी जापान और अमेरिका वह इस साल का युद्ध अभ्यास इस चीज को मानकर करेंगे कि यदि बीजिंग को दुश्मन मान के करेंगे, चाइना आर्मी को दुश्मन मान के करेंगे कि फ्यूचर में इस साल कभी भी बीजिंग यदि ताइवान पे, जापान पे या अमेरिका पर युद्ध कर देता है, हमला बोल देता है, जो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर इस प्रकार से चल रहा है कि दोनों युद्ध हो सकते हैं। तो जापान और जो अमेरिका, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये इस साल का युद्ध अभ्यास इस तरीके से करेंगे कि यदि बीजिंग हमारा दुश्मन है और यदि बीजिंग की आर्मी या चाइनीज आर्मी हम पर हमला बोलती, तो हम उसको किस प्रकार से काउंटर करेंगे। तो चाइना इस प्रकार से भी बौखलाया हुआ कि ये तो अपने आप को हमको दुश्मन मान लिया और अपने को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा। तो चाइना दोनों ही नहीं चाहते, ना तो ताइवान के संघर्ष में इन दोनों का इंटरफेयर चाहते हैं, और यदि बीजिंग आर्मी या कम्युनिस्ट आर्मी कह लो, उन दोनों ने हम पर हमला कर दिया तो किस प्रकार से चाइना को जवाब देना। तो इस प्रकार से ही वो कर रहा। और चाइना ने यह भी बोल रहा कि ताइवान और हमारा इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले में इस प्रकार से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसका एक और निकल के आया है कि जो यूएसए इंडो जो कमांडर है, उन्होंने एक जानकारी और निकल के आई है कि हम जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, चाइना सी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए तीनों की आर्मी यानी नेवी मिलकर एक्सरसाइज करेगी। और एक्सरसाइज किस चीज़ पे करेगी कि जो बीजिंग, जो चाइनीज आर्मी है, उसको दुश्मन मानकर ये एक्सरसाइज करेगी। अब देखो इसमें इंडिया गायब है, तो इंडिया को भी आना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर होगा कोई मैटर होगा, भारत अलग चीज़ों में लगा होगा। तो ये तीनों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, तीनों मिलकर जो चाइना आर्मी है उसके खिलाफ इंटरफेयर करेगी। और चाइना सी में इन तीनों को ही खतरा, भारत उधर नहीं जाएगा। यदि भारत हिंद महासागर में होगा कोई अभ्यास तो उसमें भाग जरूर लेगा। तो चाइना मतलब ताइवान को हड़पना चाहता है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं और ताइवान को अपनी ओर मिलाकर रहेंगे, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि हमें बलपूर्वक भी काम करना हुआ
सेना के द्वारा या आक्रमण करके, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस संघर्ष मतलब काफ़ी ज़्यादा है और ताइवान और चाइना कभी न कभी 1 या 2 साल में इनका युद्ध या ये संघर्ष जारी होगा और इस प्रकार से चाइना ताइवान को मतलब अपनी ओर अपनी मतलब चाइना की बॉर्डर में मिलाने की कोशिश करेगा और अमेरिका उसे स्वतंत्रता कराना होगा। अब देखो ये थोड़ा मैटर है ना, चाइना और ताइवान का संघर्ष क्या है, ये क्यों लड़ते हैं और क्या वाक़ई में चाइना का हिस्सा ताइवान है? तो मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ। जो ताइवान का टापू है ना, ये पहले मतलब जापान का हिस्सा था, जापान ने आक्रमण किया था इस पर और जापान ने इस पर मतलब अपना कब्जा कर लिया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और संघर्ष चलता रहा, तो दोबारा से फिर चाइना की आर्मी है इस पर मतलब कब्जा कर लिया और चाइना का अधिकार हो गया। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में मतलब चाइना में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध स्टार्ट होते ही जो कम्युनिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों का गठन हुआ और दोनों के गठन में मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है जो माओ जेडोंग की थी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को मतलब इतना हावी नहीं होने दिया और उनको हरा दिया और उनको भगा दिया। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे, नेता थे और जो लोग थे उसको चाहने वाले थे, वह भाग कर जो ताइवान नामक के टापू है उस पर आ गए, उस पर आ बसे हुए और जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वह चाइना के मेनलैंड में पावरफुल हो गए और वो पावर में आ गए। तो लगातार ये 2 बँट गए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे वह तो ताइवान में आ गए और जो कम्युनिस्ट पार्टी अभी जो चाइना में पावर में है वह चाइना में रह गई। तो अब ये दोनों ही मानते हैं कि चाइना का हिस्सा ताइवान है, ताइवान का हिस्सा ये है, पर ये ऐसे मानते हैं कि हम कम्युनिस्ट तरीके से नहीं रहेंगे चाइना में और ताइवान में अभी भी डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव के तरीके से ही वहाँ पर शासन चुना जाता है। जबकि चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, चाइना में मतलब तानाशाही है, एक ही शासन, एक ही पार्टी के लोग वहाँ पर चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर संघर्ष चल रहा है और चाइना मानता है कि ताइवान अपना हिस्सा है और ताइवान बोलता है कि हम कम्युनिस्ट तरीके से नहीं रहेंगे, हम एक लोकतांत्रिक देश अगर यदि बनता है चाइना, तो हम फिर भी कुछ सोचेंगे आने के लिए। तो यह बड़ा संघर्ष है, यदि मानते हैं शी जिनपिंग, तो हो सकता है युद्ध भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।